नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक्सेल पॉइंट पे। आज हम सीखने वाले हैं अपने एक्सेल पॉइंट के फॉर्मूला टैब के पार्ट 3 में 4 फॉर्मूलाज के बारे में, ट्रांसपोज, रेंड एंड रेंड बिटवीन और पावर। इससे पहले कि मैंने 2 वीडियोज़ और बना रखी हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमने जो है बेसिक टू एडवांस एक्सेल का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें मैंने ऑलरेडी होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट और फार्मूला सिखा दिया है। और अभी हम बात कर रहे हैं टॉप 150 फार्मूलाज की, जो मैं आपको सिखाऊंगा आने वाले पार्ट्स में। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी एक्सेल में एडवांस प्रो बन सकें। तो इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले पावर, रेंट, बिटवीन, रेंट और ट्रांसपोज की, कि ये चारों फार्मूला हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो पहले अगर हम बात करें पावर की, तो आई होप कि अगर आप जो है अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो आपको पावर के बारे में पता होगा। पावर क्या होता है एक्चुअली में, स्क्वायर बोलते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, इस पावर में क्या होता है कि 5 को जब हम गुना करते हैं 2 से, ठीक है, 5 गुना 5, 5 गुना 5, ठीक है, कि 5 को कितनी बार जो है हम गुना करेंगे, लाइक 5 को अगर हम 5 बार गुना करते हैं तो 25 हो जाता है। तो यही होता है कि 5 का स्क्वायर। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। हम इंसर्ट में गए, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, इंसर्ट में गया, उसके बाद सिम्बॉल्स पे, इक्वेशन में गए, और इक्वेशन में हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं और एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर में जाने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू कर देता हूँ 5। ठीक है, और स्क्वायर जो है रहने देता हूँ। तो अब मेरे पास कितना आ गया, 5 स्क्वायर आ गया। मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। अगर हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें जो है पावर फार्मूला का यूज़ करना होता है। किस तरीके से करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। फार्मूला को हम स्टार्ट जब भी करते हैं तो इक्वल टू से करते हैं। इक्वल टू POWER, पावर। टैब से हम फार्मूला को एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है 5 का स्क्वायर, मतलब 5 की पावर 2। 5 करेंगे जो हमें हमारा नंबर है, देन कमा देंगे, उसके बाद पावर 2। फिर जो है हम इसको फॉर्मूला को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो 5 की पावर 2 25 होती है। ठीक है, अगर मैं इसको जो है इसको क्यूब में चेंज कर देता हूँ, 5 की पावर 3 कर देता हूँ, तो इसी को जो है मैं 2 की जगह मैं इसको 3 कर दूंगा, तो हमारे पास 125 आ जाएगा। तो ये बेसिकली होता कैसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं इक्वल ले रहा हूँ, 5 × 5 देन × 5। तो 5 × 5 × 5 मैं करूँगा तो मेरे पास भी 125 ही आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि 5 को 2 से 2 बार गुना करना, लाइक 5 × 5। ठीक है, क्यूब में होता है 5 × 5 × 5। ठीक है, उसके बाद चार, 5 की पावर 4, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पावर को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं स्क्वायर निकालने के लिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रेंड। रेंड का मतलब क्या होता है कि हम जो है एक्सेल में अगर हमें कोई फॉर्मूला क्रिएट करना, लाइक कोई भी डेटा क्रिएट करना है, तो हम इजीली कोई रैंडम जो है लाइक लेटर या नंबर ले सकते हैं। बट रेंड में एक इशू है कि जब हम रेंड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना, तो हमारे पास 0 से ऊपर और 1 से नीचे के नंबर्स आएंगे। मतलब 0 से ऊपर मतलब कि जो है 0.1, ठीक है, और 1 से नीचे की मतलब कि वो 0.999। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं इक्वल इक्वल रैंड टैब किया। ठीक है, यहाँ पे हम अगर मान लीजिए कोई भी नंबर अगर हम देते हैं, तो नंबर नहीं लेगा, क्योंकि हमें दिखा रहा है कि डायरेक्टली फॉर्मूला क्लोज, ये जो ब्रैकेट है वो क्लोज होगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि 0 से जो है ऊपर और 1 से नीचे। तो अब हम कितनी बार भी इसको अगर कितना बड़ा भी डेटा करेंगे ना, तो हमें 1 से नीचे का ही नंबर यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और 0 से ऊपर शो होगा। तो रैंडम का बेसिकली यहीं पर यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारे पास ऑप्शन है वो रैंडम बिटवीन है। ठीक है, रैंड बिटवीन।
मैं इसको बता देता हूँ। रेंज बिटवीन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मुझे कोई भी फॉर्मूला क्रिएट करना है और मैं चाहता हूँ कि 100 से 200 के बीच में जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो मेरे पास शो हो जाए, या 10,000 से 20,000 के बीच में, चाहे जो भी आपका मन करे, 5 से 6 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, या 799 से 999 के बीच में, जैसा भी नंबर आप चाहते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इक्वल टू रेंज बिटवीन। ठीक है, रेंज बिटवीन नीचे वाला नंबर है, इसको हम करेंगे टैब से, हम फॉर्मूला एक्टिव कर लिया हमने। अब मैं डाल देता हूँ कि यहाँ पे मुझे 49 टू 49, फिर कमा देंगे, और उसके बाद 49 टू 59 के बीच में नंबर चाहिए मुझे, और फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। यहाँ पर जो है 50 आ गया हमारे पास। ठीक है, अगर मैं इसको बड़ा करूँगा, देखिए, ठीक है, 49 टू 59 हमने बोला था। ठीक है, 49 टू 59, तो हमारे पास जो भी है 49 टू 59 के पास जितने भी नंबर है वो सारे आ गए हैं। ठीक है, मैं इस नंबर को जो है चेंज भी कर सकता हूँ, मैं 99 कर देता हूँ। अब एंटर कर देता हूँ, तो अब देखेंगे कि अब इतने जो नंबर है मेरे पास, अब ये 99 में भी आ जाएंगे। ठीक है, ये देखेंगे 85, ये सारे 99 में भी आ जाएंगे। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू RAND रेंड। ठीक है, बीट डालेंगे, बिटवीन हमारा पास आ जाएगा, फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे नंबर चाहिए 70, देन कमा डाल देंगे, 299। मान लीजिए हमें कोई भी रिजल्ट बनाना है तो हम ऐसे करके यहाँ से निकाल सकते हैं और एंटर कर देंगे, तो हमारे पास 84 आ गया, और 84 को हम इस तरीके से कर सकते हैं। बट एक चीज़ आप देखेंगे कि जितनी बार भी हम कहीं पर भी सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो नंबर जो है बार बार चेंज हो रहे हैं। तो इस इशू को कैसे रिजॉल्व करें, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना है, जितना भी आपको सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मैं इस दोनों कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, रोज को। उसके बाद क्या करना है, कंट्रोल C कर लेंगे, पेस्ट वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। पेस्ट पे जाएंगे, 1 2 3 दिख रहा है वैल्यूज़, इस पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये इसका जो है वैल्यू में चेंज हो गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जितनी बार भी करेंगे ना, अब सिर्फ ये दोनों सेल चेंज नहीं होंगे, बाकी सारे चेंज होते रहेंगे, क्योंकि हमने इसको वैल्यूज़ में चेंज कर दिया है। ठीक है, देन हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, पावर बता दिया मैंने, रेंड और रेंड बिटवीन बता दिया। उसके बाद ट्रांसपोज। ट्रांसपोज बेसिकली क्या क्या होता है कि जब भी कोई वर्टिकल है, ठीक है, मेरे पास ये डेटा वर्टिकल डेटा है, मैं चाहता हूँ कि इसको हॉरिजेंटली चेंज कर दूँ, तो इसी को चेंज करने के लिए हम यहाँ से जो है इसको यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। मान लीजिए कंपनी और प्रोडक्ट है, ठीक है, अभी क्या है, ये इस तरीके से है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्टिकली ऐसे हो जाए, ठीक है, या जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकली मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको। तो इस जो हम इसको करने के लिए कर सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, इस तरीके से अगर हॉरिजॉन्टली हम करते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें एक जो है ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगाने के लिए क्या होता है कि कोई भी सेल है, जैसे कि ये दोनों है, ठीक है, दो है यहाँ पे सेल, तो मुझे दो सेल यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे। इक्वल टू ट्रांसपोज, TRANS, ट्रांसपोज दिखेंगे, हमारे पास आ गया। अब एरे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। एरे क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन, कितने सिलेक्शन पे हम करेंगे। उसके बाद हम टैब क्लोज, एंटर। अब देखेंगे कि अब प्रोडक्ट और नेम पहले जिस तरीके से लिस्ट में बना हुआ था, अब वो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से शो होने लग गया। ठीक है, हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इतना ही रहेगा। अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो देखेंगे फॉर्मूला हमारा जो है वो खराब होता जाएगा, क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं आगे बढ़ाने के लिए। बट हाँ, अगर हम चाहें तो हम इनको जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये डेटा है, इसको हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं सोच, बट देखिए इसको प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए जो है इसको काउंट करना पड़ता है कि कितने जो है सेल के अंदर हमारा ये डेटा आ जाएगा। तो मैंने रैंडमली ऐसे कर लिया है। अब इक्वल टू ट्रांसपोज में जाएंगे, टैब करेंगे, हम अपने एलजी पे जाएंगे, शिफ्ट शिफ्ट दबा के एलजी में कर देता हूँ, और उसके बाद इस फ्रीज पे कर देता हूँ। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डेटा जो है एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। आप उसको जो है ड्रैग करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करेंगे,
ब्रैकेट क्लोज़ करके एंटर कर देंगे तो हमारा जितना भी डेटा था, अब देखेंगे यहाँ तक आ गया है पूरा। ठीक है? पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमें काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है यहाँ पे। ठीक है? और इसी का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ कि वर्टिकली है तो हम उसको हॉरिजॉन्टल कैसे चेंज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट में जाएँगे, पेस्ट स्पेशल में जाएँगे और यहाँ पे दिखाई देगा ट्रांसपोज़, ट्रांसपोज़ पे जाकर के हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है? बट अभी क्यों नहीं आया? अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम इसको यहाँ पर जा कर के इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है? उसके बाद पेस्ट स्पेशल में जाएँगे, ट्रांसपोज़ में जाएँगे और ओके कर देते हैं। ठीक है? तो अब देखेंगे कि ये सारा जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया, जितने डेटा को हमने सेलेक्ट किया था। ठीक है? तो यही है, इसी तरीके से आप ट्रांसपोज़ का यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ है कि अगर आप फ़ॉर्मूला के थ्रू अगर करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैं किसी भी कंपनी है, ठीक है? कंपनी का कंपनी हटा कर के अगर मैं नेम रखता हूँ, एंटर करते ही यहाँ पे नेम आ जाएगा बट यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब फ़ॉर्मूला में अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो फ़ॉर्मूला के थ्रू तो हमें दिख जाएगा बट यहाँ पर नहीं दिखेगा। तो ट्रांसपोज़ में इतना ही है कि वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल हम कर सकते हैं। बाकी ट्रांसपेरेंट, रेंट बिटवीन और पावर मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।